गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स्थ क्लास। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 को। लेकिन एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, इवन नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए, पहले जो वो हमने फैक्टर के बारे में, मल्टीपल के बारे में पढ़ा, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे जो वो समझ पाओगे। लेकिन प्राइम नंबर देखिए क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो वो सिर्फ दो ही फैक्टर हों, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर जो वो जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, लेकिन लेकिन याद रखिए ग्रेटर देन वन होंगे, हमेशा ही ग्रेटर देन वन होंगे। ग्रेटर देन वन का मतलब है कि वन से बड़े होंगे, मतलब कि वन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर से। सबसे पहले आया टू। तो चेक करते हैं क्या टू जो वो एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो टू के जो वो फैक्टर दो ही होने चाहिए। दो कौन कौन से होने चाहिए? एक वो खुद होना चाहिए, एक वन होना चाहिए। तो टू के फैक्टर है, देखिए जैसे एक वन से भी जाता है, वन तो सबका ही फैक्टर है, वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। और मैंने बोला था कि जो नंबर जिस नंबर का पूछा जाए वो भी फैक्टर होगा। वन और टू को छोड़कर जो वो इसके कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। इसका मतलब है कि टू जो वो सबसे पहला प्राइम नंबर है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। थ्री को चेक करते हैं। थ्री के जो भी फैक्टर है वन से भी जाता है और थ्री से भी जाता है। देखिए वो खुद से और वन से तो जाएगा ही, मतलब कि डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। तो खुद से और वन से, इसके अलावा जो वो इसके कोई भी फैक्टर नहीं है। मतलब कि तीन के भी जो वो हमारे पास दो ही फैक्टर हैं। तो थ्री के भी दो ही फैक्टर हैं, मतलब कि तीन भी जो वो हमारे पास प्राइम नंबर है। चलिए फोर को चेक करते हैं। तो फोर को चेक करने के लिए जो वो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर के फैक्टर निकालना पड़ेंगे। तो फोर को चेक करते हैं ऐसे, जैसे हम लोग पहले लिखते हैं कि वन मल्टीप्लाई बाई फोर इक्वल टू फोर। तो आपने ऐसे नहीं करना है। अब आपने सोचना है कि क्या फोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए वन और फोर तो होंगे ही, क्योंकि जैसे फोर के पूछ रहे हैं तो फोर और वन तो इसके फैक्टर होंगे ही। क्या टू इसका फैक्टर है? क्योंकि टू से भी तो ये जाता है। देखिए टू टू जा फोर होता है, इसका मतलब है टू से जा रहा है तो टू भी इसका फैक्टर है। इसके जो वो दो नहीं, इसके जो वो तीन फैक्टर हो गए। इसके कितने फैक्टर हो गए? तीन फैक्टर होंगे। अगर इसके तीन फैक्टर हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? जिसके दो फैक्टर है उसको तो बोल दिया प्राइम नंबर। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक वन एंड एक इटसेल्फ। और जिसके दो से ज्यादा, मोर देन टू, मतलब कि दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, उसको हम लोग बोल देंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। देखिए यहाँ पे सबके फैक्टर लिखे हैं, जैसे वन के जो वो सिर्फ एक ही फैक्टर लिखा है यहाँ पे। वैसे ग्रेटर देन वन बोल दिया है तो एक से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि वन वन भी होगा, वन ही होगा इसका फैक्टर, ठीक है। टू के वन और टू हो गए, थ्री के वन और थ्री हो गए, अ, और फोर के जो वो यहाँ पे तीन फैक्टर निकल रहे हैं, और फाइव के यहाँ पे दो फैक्टर हैं। इसका मतलब है फाइव का एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं वो जो वो कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर जैसे आपको 100 तक जो तो पता होने चाहिए, जैसे 23 कल भी हमने जो वो लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर जो वो क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी है, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर जो वो क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइम नंबर जो वो क्या होते हैं। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द नंबर अदर देन वन, मतलब कि एक को छोड़ करके, हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। आप चाहो तो इसको जो वो एक कॉपी पर जो वो सबसे पहले लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो वेक्टर होंगे, एक वन होगा एक वो खुद होगा, ठीक है। और जिसके जो वो दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात लिखी है यहाँ पे, देखिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर और नॉर अ कंपोजिट, मतलब कि वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वो आपको इवन और ऑड नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं? देखिए इवन नंबर वो नंबर होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो टू से डिविजिबल हो जाए, टू से डिवाइड हो जाए पूरे पूरे। पूरे पूरे का मतलब आपको पता है कि वहां पे रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। जैसे मैं टू को टू से डिवाइड करता हूँ, तो टू टू जा जो वो कितना आ रहा है यहाँ पे, टू सॉरी टू वन जा आ जाएगा टू, और टू से टू माइनस हुआ जीरो, जीरो रिमाइंडर आया, मतलब कि
2 जो वो 2 से पूरा डिवाइड हो गया। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उनको जो वो इवन नंबर बोलेंगे। तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 कहाँ होगा 2 से? देखिए 1 को 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं होने जा रहा है क्योंकि 1 तो छोटा है, तो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो भी प्राइम नंबर नहीं, हाँ प्राइम नंबर तो 2 ही है, लेकिन इवन नंबर भी सबसे पहला जो वो 2 है। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जीरो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या जीरो जो वो एक प्राइम नंबर है? क्या जीरो जो वो एक प्राइम नंबर है? तो चलिए चेक करते हैं। हमने बोला कि इवन नंबर में इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाने चाहिए, पूरे पूरे वो होते हैं इवन नंबर। क्या जीरो 2 से डिवाइड होता है? मतलब कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, आना चाहिए। देखिए कैसे, 2 जो वो अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो से जीरो माइनस हुआ जीरो। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि इवन नंबर जो वो 2 से, ऐसे नंबर होते हैं इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएं पूरे पूरे, तो यहाँ पे जीरो भी तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि जीरो तो जीरो है, जीरो भी एक स्पेशल नंबर है, 1 भी एक स्पेशल नंबर है, तो जीरो भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो याद रखिए, अगर जीरो पूछा जाए आपसे, कोई कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाए कि तो आपसे यही पूछेगा कि यस कि जीरो जो वो एक इवन नंबर है, तो यस जीरो भी एक इवन नंबर है। वैसे यहाँ पे जीरो नहीं लिखा है देखिए, तो 2 से स्टार्ट हुए, एक छोड़ के जो वो दूसरा इवन नंबर होगा, जैसे 2 4 6 8 10। याद रखिए, अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे आपके पास नंबर आ गया 6 4 5 9, मान लो 8 आ गया लास्ट में, ठीक है, ए बड़ा नंबर है, आपको पूछा जाए कि इवन है या ऑड है, बताइए इवन है या ऑड है। अच्छा, ऑड नंबर नहीं बताया। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो। इसकी एक और कंडीशन है कि जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब है जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर वहां पे 1 आएगा। चेक करते हैं, जैसे 3 को, जैसे मैं 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 और 3 में से 2 माइनस हो 1, मतलब कि रिमाइंडर जो वो हर एक ऑड नंबर का 1 ही आएगा। तो याद रखिए, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर है, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो जो वो ऑड नंबर है। तो देखिए, इवन नंबर में जो वो 2 4 6, अच्छा 2 4 6 8 10 12, ये जो वो सारे इवन नंबर चलेंगे आगे तक। ठीक है, ऑड नंबर क्या होंगे? ऑड नंबर जो वो 1 3 5 7 9। ठीक है, अब मैं बता रहा था आपको कि जैसे मैंने 6 4 8 9 8, ये बड़ा नंबर लिखा मैंने कोई, आपको पूछा जाए कि इसको बताइए कि ये जो इतना बड़ा नंबर है, क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? अब आपने, इतना बड़ा नंबर है, डिवाइड करना पड़ेगा यार 2 से। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, आपने सिर्फ जो वो लास्ट वाला डिजिट चेक करना है। अगर ये लास्ट वाला डिजिट, जैसे यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या है, 8 है, तो अगर 8 जो वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये सारा नंबर जो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 तो डिविजिबल है 2 से, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। अगर यहाँ पे 7 होता लास्ट में तो ये ऑड नंबर होता, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो याद रखिए, इवन नंबर के लास्ट में जो वो क्या क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 और जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, जीरो भी हो जाए तो भी वो इवन नंबर होगा। देखिए, लास्ट मतलब यूनिट प्लेस, वंस प्लेस पर जो वो अगर जीरो होगा तो वो इवन नंबर होगा, 2 होगा इवन नंबर होगा, 4 6 और 8। देखिए, इन नंबरों को आप याद रखिए, 0 2 4 8 6 8 जो वो अगर लास्ट डिजिट में होंगे तो वो इवन नंबर कहलाएगा। अगर 1 3 5 7 9, अगर इन 5 डिजिट में से कोई एक नंबर होगा तो वो जो वो एक और नंबर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इसने देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि दो इवन नंबर का और दो ऑड नंबर का सम जो वो क्या आता है। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे इवन नंबर, ऐसे प्रैक्टिकली समझिए इस चीजों को। देखिए जैसे अगर मेरे पास ऑड नंबर है, जैसे ऑड नंबर होते हैं 1 और 3, अगर मैं दो ऑड नंबर के बीच में अगर देखूं तो इनके बीच में जो भी नंबर होगा वो इवन नंबर होगा। मतलब कि आपको पता है कि इवन नंबर एक हर एक नंबर को छोड़ के आगे आगे चलता है, वैसे ऑड नंबर भी चलेगा एक छोड़ के, जैसे 1 हो गया, 2 छोड़ दिया 3 हो गया, फिर 4 छोड़ दिया 5 हो गया। वैसे ही इवन नंबर में 2 के बाद जो वो 4 आ जाएगा, 3 छोड़ दिया इसने, फिर 6 आ जाएगा, 5 छोड़ दिया। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें पता चला कि जैसे दो इवन नंबर को प्लस करेंगे, जैसे वन सॉरी ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो 1 और 3, ये जो सबसे पहले ऑड नंबर है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, 3 और 1 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 मेरे पास आ जाएगा। तो अगर 4 मेरे पास आ रहा है तो 4 जो वो एक इवन नंबर है। मतलब कि अगर मैं दो ऑड नंबर को, किसी भी दो ऑड नंबर को, चाहे आप कोई और चेक कर लें,
तो दो किसी भी ऑड नंबर को प्लस करने पर हमेशा ही इवन नंबर आएगा। जैसे मैं बीच वाला कोई ऑड नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 7 और 9, ठीक है। अगर 7 और 9 को प्लस करता हूँ तो 9 और 7 7 होता है 14, 14 और 2 हो गया 15 16, तो 16 आ रहा है। तो 16 भी तो एक इवन नंबर है क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, 6 है तो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है इवन नंबर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दो ऑड नंबरों को अगर प्लस किया जाए, उनका सम निकाला जाए, तो वो हमेशा ही इवन नंबर होगा। और अगर दो इवन नंबर को, अच्छा इवन नंबर कौन से, वो दो फिर चार, मतलब कि दो, 2 और फिर 4, ठीक है, और 6 आ गए। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो देखिए 6 आ रहा है, मतलब कि ये तो इवन नंबर ही आ रहा है। अगर मैं 4 और 6 को कर दूं तो 10 बन रहा है, मतलब कि ये भी इवन नंबर बन रहा है। देखिए दो अगर ऑड नंबर को प्लस किया तो इवन बन रहा है, लेकिन अगर दो इवन नंबर को प्लस किया तो इवन ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इवन नंबर। तो आंसर में देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज, होना चाहिए यहाँ पे इज ऑलवेज एन इवन नंबर, मतलब कि दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा ही इवन नंबर आएगा। एग्जांपल के लिए 1 3 4 आ रहा है, 3 और 5 8 आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है, ठीक है। बी में लिखा है द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर, ये भी हमेशा ही इवन नंबर रहेगा। देखिए जीरो भी एक इवन नंबर है, तो जीरो में अगर मैं 2 प्लस करूंगा तो 2 ही आएगा, जीरो में अगर 4 प्लस करूंगा तो भी 4 ही आएगा, मतलब कि इवन नंबर ही आएगा। तो एग्जांपल के लिए 2 4 6 है, 6 4, ठीक है, 14 है, तो ये इवन नंबरों को अगर प्लस किया जाए इवन ही आ रहा है। अगर दो ऑड नंबरों को प्लस किया जाए तो ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे अगर ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो क्या होगा, देखिए क्या होने वाला है। देखिए एक ऑड नंबर है जैसे 1, इवन नंबर मैंने ले लिया 2, इवन नंबर मैंने ले लिया 2, तो ऑड और इवन को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 बन रहा है, मतलब कि एक ऑड नंबर बन रहा है। तो ऑड और इवन हमेशा ही इव ऑड नंबर बनाएंगे, ठीक है, ऑड नंबर बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि चेक करिए कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही है और गलत है, ठीक है। फर्स्ट लिखा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। देखिए यहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर, अब 3 ऑड नंबर जो वो कोई भी हो सकते हैं, 3 ऑड नंबर जो वो कोई भी हो सकता है। देखिए हमने देखा कि ऑड नंबर और ऑड नंबर को जब दो नंबरों को प्लस किया जाएगा तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा। हमने देखा कि इवन नंबर और ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो वो जो वो एक ऑड नंबर बन जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनिए, इसने बोला कि 3 ऑड नंबरों को आपने प्लस करना है, 3 ऑड नंबरों को प्लस करना है, तो जब दो ऑड नंबर को प्लस किया तब तो इवन बना। अगर मैं इवन में एक और ऑड नंबर प्लस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इवन में ऑड प्लस किया तो ऑड ही बनेगा, ना कि इवन बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब पहले 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। ये बोल रहा है कि ये जो वो इवन आना चाहिए, जबकि ये जो वो 9 बन रहा है जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसको भी दे सकते हैं कि ए जो वो यहाँ पे देखिए इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर बन रहा है, यहाँ पे लिखा है इवन, तो ए हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स, एफ। बी देखिए द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर। देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को प्लस करना है और एक इवन नंबर डालना है तो इवन ही आएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। दो चेक करते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए सम ऑफ 2 ऑड नंबर, तो पहले दो ऑड नंबर ले लिए मैंने 1 और 3, तो बन रहा है कितना, सॉरी 5 नहीं 4 बन रहा है, ठीक है। तो दो ऑड नंबरों को प्लस करेंगे तब तो इवन ही बनेगा, तो इवन ही बन रहा है, 4 बन रहा है, ठीक है। इसने बोला इसमें जब वो एक और इवन नंबर प्लस करिए, तो हमें पता है कि इवन और इवन को प्लस करते हैं तब तो इवन ही आता है, मतलब कि इवन तो यहाँ पे आ चुका है 4, अगर इसमें एक और इवन डालेंगे, जैसे मान लो 2 डाल दिया मैंने तो 6 आ रहा है, मतलब कि ये तो इवन ही आएगा, इवन 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 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो इवन ही आएगा, तो बिल्कुल सही बोला है इसने, तो ए जो वो ट्रू हो जाएगा। सी चेक करते हैं, सी जो वो यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट का मतलब होता है तीनों नंबरों को, मतलब कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसने बोला 3 ऑड नंबरों का प्रोडक्ट ऑड ही आएगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहले ही 3 ऑड नंबर लेते हैं, अगर वो ऑड नंबर आ गया तो ऑड नंबर ही आएगा। देखिए पहला ऑड नंबर जो वो 1 है, फिर जो वो 3 है, फिर जो वो 5 है, ठीक है। तो इन तीनों को, ये बोल रहा है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वो एक और नंबर ही बनेगा। तो 5 3 जा कितना होता है 15,
15 वन जा जो वो 15 ही होता है। 15 एक और नंबर है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। क्या किसी और एग्जांपल से हम लोग चेक कर सकते हैं? यस, चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब ले लिया मैंने 3 और 5, एक ले लिया मैंने 7। 3, 5 और 7, तो देखिए यहाँ पे बन रहा है 5 3 जा 15 और 15 7 जा होता है 105 होता है शायद, 105। ये जो 105 है, ये एक जो वो लास्ट में देखिए 5 है, तो 5 एक और नंबर है, तो मतलब कि 105 एक और नंबर है। देखिए, और तो ऑड नंबर ही बन रहा है, मतलब कि 3 ऑड नंबर को प्लस करने पर हमारे पास एक ऑड नंबर ही बन रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ 3 और नंबर वाली, ये जो बिल्कुल सही है, और नंबर ही बन रहा है, ये जो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर इवन नंबर को 2 से डिवाइड करता है, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, एक गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, एफ फॉल्स हो जाएगा। क्यों? देखिए, इसने बोला कि इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। हमने देखा था कि इवन नंबर को 2 से जब डिवाइड करते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, सीधी जैसी बात है। लेकिन यहाँ पे जो वो इवन नंबर की इसने डेफिनेशन ही चेंज कर दी, ये बोल रहा है कि इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज 0। सॉरी, 0 नहीं, ऑड। देखिए, अगर मैं एक इवन नंबर लेता हूँ जैसे 4, अगर मैंने 4 को जब वो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 2 जा जो वो कितना हो गया, 4 आ रहा है। यहाँ पे क्वोशिएंट जो वो 2 आ रहा है, ना कि एक और नंबर आ रहा है। ये जो वो एक इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वोशिएंट इज ऑलवेज लिखा है, तो हमेशा ऑड नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया जहाँ पे 4 आ रहा था। नेक्स्ट देखिए, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। ऑल प्राइम, हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, ये बुरा है कि क्या सभी प्राइम नंबर जो वो ऑड होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9, सॉरी, हाँ 9 हो जाएगा, फिर जो वो आगे तक ऐसे चलता जाएगा और नंबर। ठीक है, ऑड नंबर ये हो गए। लेकिन इसने बोला कि सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, सारे प्राइम नंबर जो वो ऑड होते हैं। अच्छा, 9 जो वो एक ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर यही वो सिर्फ 3 5 7, 7 के बाद 11 आ जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर आगे तो सभी ठीक है, मतलब कि प्राइम नंबर सभी जो वो ऑड नंबर होंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सा जो सबसे पहला हमारे पास प्राइम नंबर है? 2, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इसने बोला कि सारे प्राइम नंबर और नंबर होंगे, तो 2 तो इवन नंबर है, तो इसका मतलब है गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जो वो गलत है, मतलब कि फॉल्स है, मतलब कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पार्ट प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। ये बोल रहा है कि प्राइम नंबर के पास कोई फैक्टर नहीं होते हैं, जबकि हमने तो अभी पढ़ा कि प्राइम नंबर के पास दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है, एक वन होता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जी पार्ट में, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी पार्ट में देखिए, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। हाँ, इसको देखिए, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो प्राइम नंबर को चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर से ही चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि दो प्राइम नंबर का सम, दो प्राइम नंबर को जब प्लस करें तो इवन ही आना चाहिए, हमेशा। ऑलवेज लिखा है तो हमेशा ही आना चाहिए। तो हम लोग कोई ऐसे दो प्राइम नंबर उठाते हैं जिनसे ऑड बन जाता है, और हम लोग इसको कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, उसके बाद जो प्राइम नंबर है वो है 3, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है। 5 जो वो यहाँ पे इवन नहीं है, एक और नंबर है, लेकिन इसने बोला कि हमेशा इवन होगा, तो ये जो वो इस स्टेटमेंट को गलत ठहराता है। इसका मतलब है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर हमेशा इवन नहीं आएगा। इवन आ सकता है लेकिन हमेशा ही इवन नहीं आएगा। तो जी पार्ट जो वो हमारे पास हो जाएगा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, एच वाला पार्ट, यहाँ लिखा है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे पास 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि एक इवन प्राइम नंबर है। 2 के बाद जो सारे प्राइम नंबर होंगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, ठीक है, ऐसे जो वो चलते जाएंगे, वो सारे ऑड नंबर होंगे, बस 2 को छोड़कर। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि एक इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए इसको बोला जाता है इवन प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, एच आई वाला पार्ट, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि क्या सभी इवन नंबर जो वो कंपोजिट नंबर है? ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके जो वो दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए। इवन इवन नंबर वो होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया,
ठीक है, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर जो वो यहाँ पे जो वो कितना हो गया। देखिए ये जो सारे इवन नंबर है, ये बोल रहा है कि सारे कंपोजिट नंबर है। जबकि जबकि हमने देखा कि हमारे पास जो वो अ, ये जो 2 है, ये तो एक प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो सारे इवन नंबर कहाँ जो वो कंपोजिट नंबर हुए? नहीं हुए ना, क्योंकि 2 जो वो यहाँ पे हमारे पास एक इवन नंबर है। ठीक है, तो हर एक इवन नंबर जो वो कंपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो वो हमारे पास एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 2 है और एक 1 है, जो कि एक खुद 2 ही फैक्टर है। ठीक है, लास्ट देखिए आज का लास्ट पार्ट, जे पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये बात बिल्कुल सही है। जब दो नंबर का दो इवन नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो हमेशा इवन आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहला इवन नंबर है तो हमारे पास 2, नेक्स्ट इवन नंबर है हमारे पास 4। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा आ गया 6, जो कि एक हमेशा ही जो है वो इवन नंबर आएगा जब दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर, जब वो ऑलवेज इवन तो इवन ही आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 6 जो कि एक इवन नंबर है, मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से जो कि एक इवन नंबर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने पर जो वो हमारे पास इवन ही आना चाहिए। तो 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो 48 जो वो हमारे पास एक गिवन नंबर है। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे हो जाएगा टी। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करिए। यहाँ पे इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से इन स्टेटमेंट के आगे ही टी या एफ जो वो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चेक कर लें कि क्या क्या हमारे पास जो वो कौन कौन से सही है गलत है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।